पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सरीखे बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं, जिसमें कश्मीर के हालात और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। कल शाम पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची, जहां आज तक से बातचीत में महबूबा ने कहा कि वो खुले मन से इस बैठक में जा रही हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में रहेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रमुख रविंदर रैना भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को भी न्योता दिया गया है। पीएम मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एलओसी में भी अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। नितिन गडकरी के स्वागत के लिए भुंतर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारी और कुल्लू के एसपी गौरव के बीच जोरदार झड़प होने का मामला सामने आया है। अचानक हुई इस झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एसपी को लात घूंसे मारते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक विवाद की वजह सामने नहीं आई है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी खींचतान जारी है। सीएम अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस में शामिल हुए 13 निर्दलीय विधायकों के गुट ने जयपुर के अशोका होटल में सचिन पायलट के खिलाफ मीटिंग की और गहलोत के समर्थन में सामने आए। इनमें 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, जो पायलट के साथ जाने की वजह से कांग्रेस की सदस्यता से निकाल दिए गए थे। इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को भी शामिल होना था, मगर उन्होंने खुद को अलग कर लिया। गहलोत की तरफ से निर्दलीय विधायक पायलट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लखनऊ में बीजेपी से सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता और बेटे आयुष के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। इस बार अंकिता के पिता ने सांसद कौशल किशोर पर आरोप लगाया है कि 16 जून को कोर्ट गई उनकी बेटी को सांसद ने अगवा करवा लिया है। अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि सांसद जी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अंकिता उनके बेटे के साथ रह रही है। बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारियों पर शिकंजा अब और सख्त होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी एजेंसी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की जब्त संपत्तियों को केंद्र और सरकारी बैंकों को सौंपेगी। ईडी द्वारा जब्त संपत्ति करीब 18,170.02 करोड़ रुपए की है, जो बैंकों के कुल लॉस का लगभग 80.45% है। इसमें से 9,371.17 करोड़ रुपए के एसेट्स को वो सरकार और पब्लिक सेक्टर के बैंकों को दे देगी। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पीएमएलए कानून के तहत जांच चल रही है। इनको यूके, एंटीगुआ और बारमूडा से भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए लंदन हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। लंदन हाईकोर्ट के जज ने अपील के लिए पेश कागजात पर निर्णय लिया। कोर्ट ने निर्धारित किया कि नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। ऐसे में नीरव के भारत प्रत्यर्पण की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाली अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां पर हमला बोला है। घोष ने कहा कि नुसरत जहां ने सिंदूर लगाकर भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। ममता बनर्जी को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। इससे पहले नुसरत जहां का मामला लोकसभा तक पहुंच गया। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जमुनी नदी उफान पर है। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं सड़कें जलमग्न हैं। बिहार के बगहा में गंडक नदी का जलस्तर कम हो गया है, जिसके बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है। बेतिया में गंडक का स्तर कम हुआ, लेकिन लोगों की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार बारिश होने के बाद बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया है, जिससे दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ का पानी सड़क को तोड़कर बह रहा है, लिहाजा लोग रस्सी के सहारे जान को जोखिम में डालकर सड़क पर आवाजाही करने को मजबूर हैं। गोपालगंज में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। बाढ़ के पानी से गांव घिरे हैं। कुछ लोग अपने घरों को तोड़कर ईंट पत्थर दूसरी जगह ले जा रहे हैं ताकि वहां घर बना सके। गांव के पास गंडक नदी का पानी आ गया है।
कटाव के डर ने जीना दुश्वार कर दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से कई घर डूब चुके हैं। पहाड़ों में बारिश की वजह से गांव में शारदा नदी से आया पानी कहर बनकर टूटा है। जिले में 100 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। मंगली पूर्वा गांव की तस्वीरें डराने वाली हैं। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ बाढ़ का पानी और तबाही नजर आती है। गांव तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट से फिक्र बढ़ती जा रही है। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, जापान, नेपाल, चीन और रूस समेत 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी 40 केस आ चुके हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया भर में लगाई जा रही वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया और शाम ढलते ढलते इसे बदलकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी घातक वेरिएंट घोषित कर दिया गया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 40 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से मौतों को लेकर जानकारी छुपाने के आरोपों में कुछ दम दिखने लगा है। आज तक ने कई सरकारी दस्तावेज खंगाले और उन्हीं पन्नों में दर्ज मौत के नंबरों की पड़ताल की तो पता चला कि कम मौतें दिखाई गई। अप्रैल मई के बीच दिल्ली सरकार ने मौतों की तादाद 13,021 बताई, लेकिन उन्हीं 2 महीनों में शमशान घाटों पर कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा 19,715 है। राजस्थान में भी शमशान घाटों में हुए अंतिम संस्कार, सरकारी दफ्तर में मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकार के पन्नों में दर्ज कोरोना से मौत के आंकड़ों में फर्क है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अप्रैल मई 2020 में 7,263 लोगों की मृत्यु बताई। इन्हीं 2 महीनों के बीच 2021 में जब महामारी चारों तरफ फैली तब मरने वालों का आंकड़ा 23,300 पहुंच जाता है, लेकिन सरकार ने तादाद बताई 2,143। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला निहालगंज थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक गोली मारने वाले आरोपियों के घर की लड़की को मृतक के भतीजे ने शादी के बाद छोड़ दिया था, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने लड़के वालों के ऊपर दहेज के लिए परेशान करने और छोड़ने का केस दर्ज कराया था। ये मामला विचाराधीन है। इसी मामले में जिस दिन मृतक की पेशी होनी थी उसी दिन उन्हें गोली मार दी गई। गोली मारने का आरोप लड़की पक्ष पर है। पश्चिम बंगाल के नादिया में करंट लगने से एक नाबालिग छात्र की मौत हो गई। मामला भीमपुर पुलिस थाने के महेशपुर का है। जानकारी के मुताबिक 12वीं का छात्र फोन को चार्ज करने के लिए प्लग लगाने गया था, मगर बोर्ड से करंट लगा और वो बेहोश हो गया। घर वालों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर छात्र ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अपने खेत में काम करने गई लड़की का 3 लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया। कत्ल की वजह अभी साफ नहीं है, मगर पुलिस के मुताबिक लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे। फिलहाल पुलिस कत्ल की वजह बता नहीं सकी है, मगर हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से हमला बोला। मामला थाना छाता इलाके के मेन बाजार का है। बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट शुरू की, मगर ज्वेलर्स ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने ज्वेलर्स को तमंचे की बट से घायल कर दिया। शोर सुनने के बाद आसपास के लोगों ने भी बदमाशों पर हमला बोला। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन एक बदमाश बचकर भागने में कामयाब रहा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सक्रिय महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। महिला का नाम शशिकला उर्फ अंजू आचला है। महिला नक्सली पर 6 लाख रुपए का इनाम था। इतना ही नहीं, महिला नक्सली पर मुठभेड़ के 15 केस, आगजनी का 1 केस और अन्य 4 केस, कुल मिलाकर 20 मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि 2019 से 21 के बीच गढ़चिरौली पुलिस के सामने 39 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताज न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है। दुनिया की नंबर 1 टीम भारत को फाइनल में 8 विकेट से शिकस्त देकर केन विलियमसन की टीम ने इतिहास रच दिया। भारत ने जीत के लिए न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ 139 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने महज 2 विकेट खोकर हासिल कर विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की दूसरी पारी भी फ्लॉप रही।
64 पर 2 विकेट के बाद बाकी बल्लेबाज टीम का स्कोर 170 तक ही पहुंचा सके। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेमिसन और ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाज ढेर हो गए। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने थोड़ी बहुत हिम्मत भरी पारी खेली और 88 गेंदों में 41 रन बनाए। भारत के 139 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने 45.5 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाकर हासिल कर लिया। दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी जहां फ्लॉप रही तो वहीं 139 रनों के स्कोर को बचाने के लिए शमी ईशांत की गेंदों की धार भी फिसड्डी साबित हुई। पहली पारी में 49 रन बनाने वाले विलियमसन ने दूसरी पारी में 89 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेल टीम को जीत तक पहुंचा दिया। ब्लैक सी में रूस की नौसेना ने ब्रिटिश नेवी के वॉरशिप पर गोली चलाई है। जानकारी के मुताबिक पास आते ब्रिटिश जहाज को देखकर रूस के सैनिकों ने चेतावनी शॉट चलाया। फिलहाल रूसी नौसेना का एक दल प्रशांत महासागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास में जंगी जहाजों समेत बम वर्षक विमान हिस्सा ले रहे हैं। ईरान अपनी ईरानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। इसका खुलासा हुआ है अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैटेलाइट में ईरान में लॉन्च साइट की तस्वीरें कैद हुई हैं। आपको बता दें कि ईरान पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश कर चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन जर्मनी की यात्रा पर है। ब्लिंकेन ने यहां जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री का 7 दिवसीय यूरोप दौरा है। जर्मनी के बाद ब्लिंकेन फ्रांस और इटली का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की खबर है। हाफिज सईद का घर लाहौर के जोहर टाउन इलाके में है। यहीं धमाका हुआ है। घायलों को जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका किसने किया और क्यों किया, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। एंटनी फाउची ने कहा कि अमेरिका के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बना सबसे बड़ा खतरा। यूएस में ये वेरिएंट मचा रहा है कहर। फ्लोरिडा के सरकारी दफ्तर में 6 कर्मचारी संक्रमित, 2 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 18 करोड़ 22 हजार के पार। अब तक 39 लाख से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। 16 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर हुए ठीक। जापान ने शुरू किया अपना बंद पड़ा परमाणु रिएक्टर। 2011 की फुकुशिमा त्रासदी के बाद पहली बार शुरू किया गया परमाणु रिएक्टर। पश्चिमी जापान के मियामा परमाणु संयंत्र में मौजूद है रिएक्टर। कनाडा के शहर क्यूबेक में चक्रवाती तूफान ने मचाई भारी तबाही। कई घर हुए तबाह, एक शख्स की तूफान से हुई मौत। मध्य पेरू में आए 5.2 तीव्रता का भूकंप। भूकंप का केंद्र माला के शहर 10.3 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ था। अब तक नहीं है किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों से की बात।